दोस्तों, ब्लडी मेरी की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मेरी कहेंगे तो शीशे में आपको एक औरत दिखेगी। अगर आपने उससे यह कह दिया, आई स्टॉल योर बेबी, जिसका मतलब होता है मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है, तो शायद ही आप जिंदा बचे। तो क्या है ब्लडी मेरी की कहानी? क्या यह कहानी सच्ची है? जी हाँ, यह बिल्कुल सच्ची है। ब्लडी मेरी का जिक्र इतिहास के पन्नों में मिलता है। ब्लडी मेरी इंग्लैंड की रानी थी जिसका नाम मैरी ट्यूडर था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लडी मेरी की भूतिया कहानी के बारे में। अगर आप ब्लडी मेरी को बुलाना चाहते हैं तो डेविल्स आवर यानी शैतानी घड़ी, जो रात के 2:33 से 3:33 का समय होता है, रूम की सारी लाइट बंद कर दो। उसके बाद मोमबत्ती लेकर शीशे की तरफ चलकर 3 बार ब्लडी मेरी को, फिर देखना आपको शीशे में अपनी फोटो की जगह एक औरत दिखाई देगी जिसकी आंखों से खून निकल रहा होगा और उसका चेहरा गुस्से से भरा होगा। अगर आपने कहा आई स्टॉल योर बेबी तो शायद ही आप बचे। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों है? इसके पीछे की कहानी क्या है? इंग्लैंड के राजा थे हेनरी येल, जिनकी 2 बेटियां थी, एलिजाबेथ और मेरी। राजा मेरी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। महल में नौकर होने के बावजूद मेरी को सारा काम करना पड़ता था। मेरी ने कभी अपने पिता को उल्टा जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी उसके पिता इंग्लैंड के सबसे शक्तिशाली आदमी। मेरी रात को तपस्या किया करती थी और शैतानी आत्माओं को बुलाया करती थी। दोस्तों, एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। मेरी सबसे बड़ी लड़की थी, इसलिए कुछ दिनों बाद मेरी को रानी बना दिया गया। 37 साल बाद मेरी ने आजादी का अनुभव किया। अब उसकी लाइफ बहुत मजेदार हो गई थी। दोस्तों, लेकिन उस समय इंग्लैंड में एक बड़ी समस्या चल रही थी। पूरा इंग्लैंड 2 धर्म, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में बटा हुआ था। मेरी चाहती थी कि सभी एक धर्म को माने, लेकिन प्रोटेस्टेंट ही रहना चाहते थे और कैथोलिक ही। जो मेरी की बात नहीं मानता, मेरी उसे जिंदा जला देती थी। मेरी को सभी लोग नापसंद करने लगे। कुछ लोग कहते थे कि मेरी खून से नहाती थी। उसे लगता था कि इससे लंबे समय तक जवान रहा जा सकता है। और मेरी रात को शैतानी और बुरी आत्माओं को बुलाया करती थी। मेरी की शादी हो गई और वह मां बनने वाली थी। पूरे इंग्लैंड में यह खबर फैल गई। सभी रानी के मां बनने से खुश थे। आखिर कोई तो रानी के बाद राजा बनेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ही रानी का पेट पहले जैसा हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था। दोस्तों, रानी ने तांत्रिकों से पूछा तो उन्होंने बताया, इतने दिनों से कोई और नहीं बल्कि एक भूत रानी के पेट में निवास करता था। इंग्लैंड के लोग पहले ही रानी को नापसंद करते थे। इस घटना के बाद वह रानी को शापित मानने लगे। दोस्तों, कुछ दिनों बाद फिर से रानी ने गर्भ धारण किया और उसके बाद रानी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, मृत्यु के पश्चात इंग्लैंड के लोग मेरी के बारे में तरह तरह की बातें बोलने लगे। कोई उसे खूनी कहता तो कोई शापित। इस तरह एक व्यक्ति ने ब्लडी मेरी बोल के उसके पेट में पल रहे बच्चे के बारे में अपशब्द बोला। उसके दूसरे दिन उस व्यक्ति की लाश एक पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसका सर गायब था। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले जो भी ब्लडी मेरी के बारे में कुछ बोलता, या तो मारा जाता या उसका दिमागी संतुलन खराब हो जाता था। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगता था। दोस्तों, इस तरह मेरी के डर से उसके नाम से लोग कांपने लगे। लेकिन उसका खौफनाक हरकत कम नहीं हुई। लोगों ने उसकी जिक्र फादर रॉड्रिक्स से किया। फादर रॉड्रिक्स जब महल में आए तो उसे अजीब अजीब आवाजें और भयानक मंजर देखने को मिल रहे थे। फादर रॉड्रिक्स समझ गए कि यह बहुत शक्तिशाली हो गई, क्योंकि वह लोगों के खून से नहाकर
और रात में बुरी आत्माओं के संगत से सिद्ध ले चुकी थी। इसे हराना बहुत मुश्किल होने वाला था। फादर रोड्रिक्स से अकेले मामला नहीं संभल रहा था, तो उसने फादर एडम, जो कि वेटिकन सिटी के थे, उन्हें बुलाया। फिर दोनों ने काफी मशक्कत के बाद मेरी को काबू किया दोस्तों। लेकिन कहा जाता है कि मेरी ने उसके बाद फादर रोड्रिक्स को मार दिया, क्योंकि मजाक मजाक में फादर रोड्रिक्स ने अंधेरे में मिरर के सामने ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी 3 बार बोल के हंस रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारे बच्चे को, उस शैतान को हमने मारा है। उस वक्त फादर रोड्रिक्स शराब के नशे में थे और उनका लॉकेट उनके पास नहीं था। उसके बाद पूरा इंग्लैंड में यह बात आग की तरह फैल गई कि कोई भी रात को 3 बार ब्लडी मैरी नहीं बोली। लेकिन कई लोगों ने इस बात को मजाक में लिया और वही बात को बोलने, लेकिन जिसने भी वो किया वो मारा गया या तो पागल हो गया। तो दोस्तों, आप आई स्टोल योर बेबी या ब्लडी मैरी का मतलब इस कहानी से समझ गए। तो क्या आप भी 2:33 से 3:33 के बीच खड़े होकर 3 बार ब्लडी मेरी और आई स्टोल योर बेबी बोलेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, यह वीडियो ब्लडी मेरी की सच्ची कहानी के बारे में बताया गया है। यह वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।